हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पोखर राम बामणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए, डीएनए और आरएनए ये दोनों हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और डीएनए और आरएनए के बारे में हमने वंशागति का जो आणविक आधार है इसमें अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास किया है, हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ मतलब बिल्कुल शॉर्ट में डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो डीएनए है मतलब अंतर में ये इधर लिख दिया डीएनए, इधर लिखा हमने आरएनए। अंतर ऐसे करते हैं, बीच में हमने लाइन खींच दी। इस लाइन से इधर वाला मैटर पूरा डीएनए का है, इस लाइन से इधर वाला पूरा मैटर है वो आरएनए का है। तो देखिए, अंतर की बात आती है तो सबसे पहले अंतर इसमें से निकालते हैं। इसके अंदर क्या दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, ये डीएनए है, ये क्या है, आरएनए है। तो फुल फॉर्म बता दूं, डी का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए की फुल फॉर्म हो गई। आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अंतर ये होता है, डीएनए के अंदर 2 सूत्र होते हैं, आरएनए के अंदर 1 सूत्र होता है। और डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित कवक, इसमें है वो केंद्र है वो डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित कवक में पाया जाता है। आरएनए कहां पाया जाता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली केंद्रिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जो शर्करा पाई जाती है, डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसका क्या नाम है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जबकि इसमें जो शर्करा पाई जाती है उसका क्या नाम है, राइबोज शर्करा। यदि हम नाइट्रोजन क्षार के बारे में बात करें तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार डीएनए में होते हैं और 4 प्रकार के ही इसमें होते हैं, आरएनए में होते हैं। तो यहाँ पर देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है, जबकि यहाँ पर देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। इसका मतलब आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। अब डीएनए की बात करते हैं तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बराबर होते हैं। डीएनए में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बराबर होते हैं, मतलब इरविन चार्गाफ का जो नियम है वो यहाँ पर फॉलो होता है, या डीएनए के अंदर है वो इरविन चार्गाफ नियम लागू होता है, जबकि आरएनए के ऊपर इरविन चार्गाफ का नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बराबर नहीं होते हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, जबकि आरएनए है वो सामान्यतः आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करता है। कुछ ऐसी कोशिका है जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता है, या हम ये कहेंगे पादप विषाणुओं के अंदर कुछ एक इसके अपवाद है जहां पर यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। बाकी सामान्यतः आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करता है। इसके अलावा देखो, डीएनए अधिक स्थायी अणु है, अधिक स्थायी होता है, जबकि आरएनए है वो कम स्थायी अणु होता है। कम स्थायी का मतलब वो अभिक्रियाशील अधिक है। अब अभिक्रियाशील अधिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये शर्करा पाई जाती है, शर्करा का जो 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है, OH- समूह पाया जाता है। इस वजह से यह जो आरएनए होता है ये कम स्थायी होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए जो अधिक क्रियाशील होता है वो ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। इस तरह से ये 4-5 सामान्यतः डीएनए और आरएनए के अंदर अंतर पाए जाते हैं। ये आपको अलग से ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से छोटा सवाल पूछ लिया जाए, डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, कोई 4 अंतर लिखिए। तो इस तरह से हमें ये सब चीजें है वो ये जानकारी भी डीएनए आरएनए के बारे में होनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।